स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम ई वर्ड की वोकैब याद करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहले वर्ड के साथ। जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है इवोक। इवोक इवोक का मतलब होता है जागरूक करना या किसी को बुलाना। इवोक का मतलब होता है जागरूक करना या किसी को बुलाना। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, देखो इवोक ऐसे लग रहा है ना, एक आवाज़। इवोक लग रहा है एक आवाज़ जैसे, एक वोक लगानी। ठीक है, एक वोक मतलब एक वॉइस देनी। तो एक वोक से हम क्या याद कर लेंगे? किसी को बुलाना, कॉल फोर्थ। ठीक है, बुलाना। चलो अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वो है एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव में। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे एक्स ऑर्बिट। ठीक है, एक्स ऑर्बिट वो एक समा इतना एक्सेस हो गया कि हमको उसको अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालना पड़ा। एक्स क्या करना पड़ा? अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालना पड़ा, इतना एक्सेस में हो गया था सामान। ठीक है, तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे एक्स ऑर्बिट से एक्सेसिव। अगला है एनिकॉमियम। एनिकॉमियम का मतलब क्या होता है? देखो ये एनिकॉम में ऐसे लग रहा है ना, इनकम जैसे। ठीक है, इनकम जैसे लग रहा है ना। एनिकॉम का मतलब क्या होता है? एनिकॉम का मतलब होता है प्रशंसा करनी किसी की। ठीक है, जिसके के पास इनकम ज़्यादा होती है उसकी हम प्रशंसा करते हैं ना, तो ऐसे ही हम कर लेंगे एनिकॉम। एनिकॉम को इनकम के साथ। और इसका मतलब होता है इलोगी। इलोगी का मतलब क्या होता है? जिन लोगों के पास इलूगी, जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम होती है वो क्या है? उनकी हम प्रशंसा करते हैं। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनविसेज। इनविसेज का मतलब क्या होता है? इनविसेज का मतलब होता है विजुअल। विजुअल, कल्पना करनी। ठीक है, इनविसेज का मतलब होता है कल्पना करनी। इसको हम याद कर लेंगे विसेज से। ठीक है, हमने इसको कैसे याद करेंगे? विशेष से, वीज़ा से याद कर लेंगे। ठीक है, वीज़ा, हमारा वीज़ा लग गया यूएसए का, ऐसे करके याद कर लेंगे। हमारी कल्पना में हमारा वीज़ा लग गया यूएसए का। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला ये वर्ड है एक्सपेंस। इसका एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपैंड करना, फैलाना। ठीक है, फैलाव, विस्तार। तो इसका मतलब क्या होता है? रेंज। ये आपको पता ही होगा, इसको हम याद करने की ट्रिक नहीं है, इसको आपको पता ही होगा। एक्सपेंस का मतलब होता है रेंज। अगला वर्ड है इलैन। इलैन का मतलब होता है फ्लेयर। इलैन का मतलब क्या होता है? इलैन का मतलब हिंदी में तो है जोश। ठीक है, जोश, उत्साह। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे ऐलान से। एक एक जो राजा था उसने ऐलान कर दिया जोश में आके कि मैं सबको क्या दूंगा? सोने के सिक्के दूंगा। ऐसे करके याद कर लेंगे। और इसका सिनोनिम क्या होता है? फ्लेयर। फ्लेयर, जब हम जोश में आते हैं तो हम बटरफ्लो पेन से लिखते हैं ना, ऐसे करके याद करेंगे। जो बटरफ्लो पेन होता है वो कौन सी कंपनी का है? फ्लेयर कंपनी का है। जब हम जोश में आते हैं तो बटरफ्लो पेन से हम क्या लिखते हैं? जल्दी जल्दी लिखते हैं। ऐसे करके याद करने के, बटरफ्लो फ्लेयर पेन से जल्दी जल्दी लिखते हैं जब जोश में आ जाते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस मतलब दृष्टा। ठीक है, दृष्टा, ये आपको याद ही करना है, इसकी ट्रिक नहीं है। इम्प्यूडेंस। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सीजियस। एक्सीजियस का मतलब होता है डियर्थ, जिसकी कमी होती है उसको मतलब होता है एक्सीजियस। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे जूस से। देखो जूस, एक्सक्यूज़ मी जूस है, एक्सक्यूज़ मी जूस है, ख़त्म तो नहीं हो गया। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी जूस है, ख़त्म तो नहीं हो गया, तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे कमी। डी अर्थ। डी अर्थ हमने कल डी में वर्ड वाले में किया था। अर्थ मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा, और डी अर्थ मतलब जिसमें कमी होती है। तो एक्सीजियस का मतलब होता है डी अर्थ, जिसमें कमी होती है। अगला है एलिगेंट। ठीक है, एलिगेंट तो आपको पता ही होगा, ये तो वो रील बहुत चली है, बहुत सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल, है ना। तो एलिगेंट का मतलब है ग्रेसफुल, सुंदर। एमरजेंस। एमरजेंस का मतलब भी आपको पता होगा। एमरजेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उदय होना, राइज होना। ठीक है, ये इजी है ये भी। अगला है इक्कोलोलाइस। इकोक्लाइस। इकोक्लाइस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करनी। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इक्वलाइज, आगे आगे भी एक और वर्ड आएगा इक्को। इक्वलाइज वो बंदे होते हैं जो इक्वल बातें करते हैं, जो इक्वल बातें होते हैं। इक्को लोग, इक्को लोग से याद करेंगे। इक्वल लोग वो बंदे होते हैं जो इक्वल बातें करते हैं, ना ही ज़्यादा बुरे बातें करते हैं, ना ही ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं। इक्वल बातें करते हैं, जो इक्वल बातें करते हैं उनको हम क्या करते हैं? प्रेज करते हैं। ऐसे करके इसको याद कर लेना। अगला है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब तो पता ही होगा आपको, केपेबल, जो सक्षम होता है किसी काम को करने का। अगला है एक्सटिंक्ट।
एक्सटिंक्ट भी पता होगा, जो विलुप्त हो जाते हैं, नॉट एग्जिस्टेड, नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है। एरेडिकेट, एरेडिकेट भी आप हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एरेडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, जड़ से मिटा देना। अगर आपको नहीं पता इरेडिकेट तो इसको इरेज से याद कर लो। एरर, एरर मतलब इरेज, इरेज कर देना, ऐसे करके इसको याद कर लो। चलो अगला वर्ड है इक्विपोज। इक्विपोज का मतलब है बैलेंस बनाना, ठीक है, संतुलन बनाना। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करें इक्वी, इक्वी 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 से मतलब है इक्वल, और पोज से हो जाएगा पोज, ठीक है। हमने फ़ोटो खिलाने के लिए पोज दिया और हमको इक्वी पोज में खड़ा होना है, मतलब बैलेंस होकर खड़ा होना है, ऐसे नहीं है टेढ़े खड़े हो गए या सीधे खड़े हो गए, तो हमको इक्वी पोज में खड़ा होना, ठीक है। इक्वी पोज का मतलब क्या होता है, हमारा पोस्चर इक्वल होना चाहिए, किसी से झुका नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, समझ गए। चलो अगला है इंट्रेंच। इंट्रेंच का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश। इसको कैसे याद करेंगे, हमने ज्योग्राफी में ट्रेंच पढ़ा था। ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब क्या होता था, मरियाना ट्रेंच, जो बहुत ज़्यादा डीप होता है समुंदर में, उसी को बोलते हैं ना मरियाना ट्रेंच। जो बहुत ज़्यादा डीप होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो कहते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। इस्टेब्लिश फर्मली, ठीक है, जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, उसका मतलब होता है इंट्रेंच, समझ गए। अगला है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है बैफलिंग। इसका मतलब होता है पकड़ने में ना आने वाला, ठीक है। एल्यूसिव का मतलब होता है जो पकड़ में ना आए, और बैफलिंग। देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम याद करें, एल्यूसिव है ना, तो इसको याद करें लूज से। देखो एल्यूसिव में लूज आ रहा है ना, लूज, लूज जैसे लग रहा है ना। लूज जब वो हमारे, जब हम उसको पकड़ने लगते हैं हमारे हाथ से लूज हो जाता है, मतलब पकड़ में ही नहीं आता, ऐसे करके याद कर लेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, बेफलिंग, बैफलिंग, ठीक है, बैफल करना। अगला जो वर्ड है वो है एक्सोडस। एक्सोडस मतलब क्या होता है, एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, बड़ी संख्या में लोगों की एक जगह से दूसरी जगह में डिपार्चर करना, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, बड़ी डस्ट से याद करेंगे, ठीक है। डस्ट, डस्ट से डस्ट बन जाएगा ना, बहुत ज़्यादा लोगों की क्या हुई, एक जगह से दूसरी जगह क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई, जिसके कारण डस्ट भी उनके साथ चली गई, ठीक है, सारी डस्ट भी उनके साथ चलेगी, एक्सोडस। ऐसे करके हम इसको याद करेंगे। एक्सोडस का मतलब क्या होता है, मास डिपार्चर। अगला जो वर्ड है वो है एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट, देखो एक्स्ट्रा आ गया ना इसमें, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा मतलब जो हमारे पास जो क्या करता है, फजूल खर्ची करता है। एक्स्ट्रा क्या करता है, वेजेंट करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेजेंट। और इसका मतलब क्या होता है, वेस्टफुल, जो फजूल खर्ची करता है, ठीक है। जो अगला वर्ड है वो है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे एविडेंट को एविडेंस से। जो भी एविडेंस है वो स्पष्ट रूप से बताओ, ठीक है। एविडेंट को कैसे याद करें, एविडेंस से। और उसको कॉपी में लिख के बताओ, ठीक है, कॉपी में लिख के बताओ। तो एविडेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पियस, जिसका सिनोनियम है। अगला है इफेक्ट। इफेक्ट का तो पता ही होगा आपको, अगर आप ये काम करोगे तो इसका इफेक्ट ये मिलेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो इफेक्ट क्या मिलेगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, तो रिजल्ट होता है इफेक्ट का मतलब। अगला वर्ड है एल्यूड। एल्यूड का मतलब क्या होता है, एल्यूड का मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, लूड, इसको याद करेंगे लूडो से, ठीक है। लूड ऐसे लग रहा है लूडो जैसे, हम लूडो में क्या अवॉइड करते हैं, हमारी की कोई गोटी ना काटे, ठीक है। ऐसे करके याद करेंगे। एल्यूड का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना। जो अगला वर्ड है वो है एक्स्ट्रा, एक्साजरेट। एक्साजरेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओवर रेटेड, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। देखो रेट है ना इसमें, रेट मतलब हमने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, एक्स्ट्रा रेट बता दिया किसी चीज़ का, ठीक है। एक्स्ट्रा रेट बता दिया तो ओवर रेट, ऐसे करके ओवर स्टेट याद कर लेंगे। एक और तरीका भी है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ग्रेट। किसी बंदे को हमने एक्स्ट्रा ही ग्रेट बता दिया, बहुत बड़ा बंदा है, एक्स्ट्रा ही ग्रेट बता दिया, तो उसकी कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं हम, ठीक है। जो अगला वर्ड है वो है एक्सक्यू। एक्सक्यू का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे एक कहानी के साथ। एक बंदा गया इंटरव्यू देने, ठीक है, इंटरव्यू देने, पर वो क्या कर रहा था, च्युइंगम चबा रहा था, ठीक है। च्युइंगम क्या कर रहा था, चबा रहा था, तो उसके कारण क्या हो गया, इंटरव्यूअर ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। चलो अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऑब्वियस, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऑब्वियस, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है एक्सप्लिसिट, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अगला वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, इमिटेट, ठीक है। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, इमिटेट, नकल करना। ये कैसे कैसे याद करेंगे,
देखो आप पबजी खेलते होगे फ़ोन पे, ठीक है? कई बंदे पबजी खेलते हैं कंप्यूटर पे, फ़ोन वाली गेम कंप्यूटर पे खेलते हैं। वो उनको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है? एक एमुलेट डाउनलोड करना पड़ता होता है। सॉफ्टवेयर का नाम एमुलेट होता है, जो क्या करता है फ़ोन वाली गेम किस नकल करके किस पे चला देता है? कंप्यूटर पे चला देता है। इसीलिए एमुलेट का मतलब क्या होता है? नकल करना, इमिटेट करना, ठीक है? चलो अगला वर्ड है वो है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली, जो बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, ठीक है? इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे रूट डाइट से। रूट डाइट, रूट डाइट से याद करेंगे एरुडाइट, ठीक है? रूट डाइट, ठीक है? इसको कैसे याद करेंगे? जो रूट डाइट खाता है ना, जो रूट डाइट खाता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसका दिमाग विद्वान होता है जो रूट डाइट खाता है। रूट डाइट मतलब जो स्ट्रिक्ट डाइट खाता है, वो कहता है बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, ठीक है? अगला है एविंस। एविंस का मतलब शो, प्रकट करना है। देखो एविंस ऐसे लग रहा है एविडेंस जैसे, एविडेंस को क्या करना पड़ता है? हमको शो करना पड़ता है। चलो अगला जो वर्ड है वो है एनिसोएंस। एनिसोएंस का मतलब कहता है कॉन्साइल, छिपाना, ठीक है? इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। एनिसोएंस का मतलब होता है छिपाना। अगला जो वर्ड है वो है इक्विपुलेट। इक्विपुलेट, इक्विपुलेट पुलेट क्या होता है? जो हमारे कंधे में जो ऑर्नामेंट पहनते हैं ना हम, कंधे में जो गहना पहनते हैं उसको बोलते हैं इक्विपुलेट, शोल्डर ऑर्नामेंट, ठीक है? इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे हम, यहाँ पे पल्लू लिखा हुआ है ना, पल्लू, पल्लू शोल्डर पे पल्लू होता है, तो शोल्डर के पल्लू के नीचे जो गहना होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विपुलेट, ठीक है? अगला जो वर्ड है वो है एक्सपीटेशन। एक्सपीटेशन का क्या मतलब होता है? एक्सपीटेशन का मतलब होता है प्रायश्चित, ठीक है? प्रायश्चित, ठीक है? प्रायश्चित करना, ठीक है? किसका मतलब होता है? एक्सपीटेशन का। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे हम एक्सपायर से। एक्सपेक्टेशन, एक्सपायर हो रहा है ना, एक्सपायर। हमारे पास कोई फ्रूट पड़ा था, ठीक है? कोई जूस पड़ा था, जूस की बोतल थी, वो क्या होगी? एक्सपायर होगी, और हमको पश्चाताप हो रहा कि हमने इसको पहले क्यों नहीं पिया, ठीक है? ऐसे करके याद कर लेंगे। और इसका पश्चाताप का एक और सिनोनिम क्या मतलब क्या होता है? एंटोनमेंट। एंटोनमेंट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप, एंटोनमेंट, ठीक है? एंटोनमेंट को कैसे याद कर रहे हैं? मैंने इस टोन में बोला, मैंने इस टोन में क्यों बोला? अब पश्चाताप हो रहा है, ठीक है? मैंने ऊंची आवाज़ में क्यों बोला? अब पश्चाताप हो रहा है, ऐसे करके याद करते थे। चलो जो अगला वर्ड है वो है एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट, एक्सट्रीपेट का मतलब क्या होता है? अबॉलिश करना, ठीक है? इसको कैसे याद करेंगे? एक्स्ट्रा पैट से याद कर लें। एक्स्ट्रा पैट, हम एक एक्स्ट्रा क्या ले, एक्स्ट्रा पैट से याद कर लेंगे। हम एक एक्स्ट्रा पैट ले, जिसके कारण जो हमारा पुराना पैट था उसको क्या करना पड़ेगा? अब अबॉलिश करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इक्विलिक्वेंट। इक्विलेंट अभी पढ़ा था ना, इक्विलेंट। ऐसे है इलोलेंट का मतलब क्या होता है? जो फ्लुएंट होता है, जो दो भाषा इजीली बोल पाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इक्विलेंट बोलते हैं। ठीक है? और इसको एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये लोग क्वीन आ गई, ये लोग क्वीन आ गई, अब ये फ्लुएंट भाषा में इंग्लिश बोलती है। ये लोग वो क्वीन आ गई जो फ्लुएंट भाषा में क्या बोलती है? इंग्लिश बोलती है, ठीक है? अगला वर्ड है इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब क्या होता है? इंजेंडर, इंजेंडर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, ठीक है? टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, ठीक है? इसको कैसे याद करेंगे? इसको इंजन से याद करेंगे। इंजन लिखा हुआ ना, इंजन, इंजन, इंजन क्या करता है? इंजन गाड़ी के अंदर पावर प्रोड्यूस करता है, ऐसे करके याद करेंगे इंजेंडर को। अगला है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब तो आपको पता है, स्ट्रेस देना, ठीक है? इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज दो, इसी चीज़ पे क्या दो? बहुत ज़्यादा जोर देना, मतलब स्ट्रेस देना। अगला अगला क्या है? इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ठीक है? ये भी आपको पता ही होगा। अगला है एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट मतलब क्या होता है? एस्ट्रेजेंट, इसका मतलब है सेपरेट, ठीक है? इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे स्ट्रेंज। जो स्ट्रेंज लोग हैं ना उनको सेपरेट करके रखो, ठीक है? नहीं तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं है। जो अजनबी लोग हैं उनको क्या करके रखो? सेपरेट करके रखो। तो एस्ट्रेज का मतलब क्या हो जाएगा? सेपरेट। अगला जो वर्ड है हमारे लिए वो है इवोकेटिव। इवोकेटिव मतलब क्या होता है? इवोकेटिव मतलब होता है, इवोकेटिव मतलब होता है यादें ताज़ा करनी, ठीक है? पुरानी यादें ताज़ा करनी, उसका मतलब है इवोकेटिव, ठीक है? देखो एक्टिव, एक्टिव आ रहा है ना, भी हमको पुरानी यादें क्या करनी है? एक्टिव करनी है, ऐसे करके याद करेंगे। और इसका सिनोनियम क्या होता है? रिमिन सेकेंड, रिमिसेंट, रिमिसेंट, ठीक है? ये इसका सिनोनियम होता है। जो अगला वर्ड है वो एक्सपीडियस। एक्सपीडियस, एक्सपीडियस का मतलब क्या होता है? देखो इसमें स्पीड आ रही है, एक्सपी
स्पीड आ रही है, स्पीड जैसे लिख रहा है, स्पीड स्पीड आ रही है ना, स्पीड जैसे लग रहा है, तो इसका मतलब कहता है प्रमोट, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो एफिशिएंट और प्रमोटेड होता है स्पीड की वजह से, वो होता है हमारा एक्सपीटीएस का मतलब उसका, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से याद कर लेंगे इसको, एक्सपीटीएस को। अगला जो वर्ड है वो है एफेक्शियस। एफेक्शियस एफेक्शियस का मतलब क्या होता है, देखो इसमें भी फैक्ट आ रहा है, इसमें भी फैक्ट। एफेक्शियस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव, इसको ऐसे ही याद कर लेना। अगला जो वर्ड है वो इनगल्फ। इनगल्फ के दो मतलब होते हैं। इनगल्फ का मतलब होता है हमको, या तो हमको निगलना, ठीक है, कुछ को निगलना, या इनगल्फ का एक और मतलब होता है उसको घेर लेना, घेर लेना, ठीक है, चारों ओर से घेर लेना। तो इसको कैसे याद करेंगे, हमारी जो एक गल्फ़ कंट्री थी, ठीक है, कोई भी एक गल्फ़ कंट्री थी, उसको चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, ऐसे करके याद करें। इनगल्फ का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, इंड्यूटेट कर देना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सा सेपरेट। एक्सा सेपरेट, ठीक है, एक्सा सेपरेट का मतलब है ना गुस्सा दिलाना, ठीक है। दो लोग थे, उनको हमने सेपरेट कर दिया, दो अच्छे दोस्त थे, उनको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक अलग अलग क्लासों में बैठा दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया, जिसके कारण उनको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो इनका मतलब कहते हैं इन्फ्यूरेट हो गए वो दोनों, ठीक है, इन्फ्यूरेट से याद कर लेंगे। एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है अटैम्प्ट करना, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे जो हमारी एंडेवर कार है ना, अभी तो इंडिया में बंद हो गई है ना, तो वो अटैम्प्ट कर रही है मैं दोबारा इंडिया में आ जाऊँ वापस, एंडेवर कार, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है एक्जिलेट। एक्जिलेट मतलब होता है किसी को प्रेज़ करनी, प्रशंसा करनी। इसका कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे एक्स्ट्रा सॉल्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्ट, किसी ने खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला जिसके कारण उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ हो रही है, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे एक्सिलेट को। और एक्सिलेट को ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक्सिलेट ऐसे लग रहा है एक्सीलेंट की जा रहा है, एक्सिलेट और एक्सीलेंट राइम कर रहे हैं, तो ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, ये तो आपको पता होगा भी, आप एग्जैम्प्टेड हो, जैसे कई कैटेगरी से एग्जैम्प्टेड होते हैं, फॉर्म भरते हैं फीस देने के लिए, आप एग्जैम्प्टेड हो, आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एसएससी एग्ज़ाम में भी जो भी कैटेगरी वाले लोग होते हैं उन वो फीस से एग्जैम्प्टेड होते हैं, सिर्फ जनरल के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस होती है, ठीक है, ऐसे एग्जैम्प्टेड का मतलब होता है छूट देना, एक्सक्लूड करना। जो अगला वर्ड है, ये दोबारा लिख दिए, दो बार लिख दिए। अगला वर्ड है इंटाइस। एंटाइस का मतलब कहता है इंट्रैप करना। इसको कैसे याद करेंगे, लुभाना, ठीक है, किसी को लुभाना। इसको याद करेंगे, एक बच्चे को एंट्री दे दी आइसक्रीम की वजह से, देखो इंटाइस है ना, आइस आ गया, एक बच्चे को एंट्री दे दी किसकी वजह से, आइसक्रीम की वजह से, और उसको फिर क्या कर लिया, गुंडों ने ट्रैप कर लिया। एंट्री दे दी आइसक्रीम की वजह से, और क्या कर लिया, गुंडों ने ट्रैप कर लिया। आई चीज मतलब लुभाना, लुभा के क्या कर लिया, उसको बच्चे को ट्रैप कर लिया इंटाइस आइसक्रीम से। अगला है एविडेंस। एविडेंस का मतलब तो पता ही होगा, एविडेंस सबूत होता है एविडेंस का मतलब, और इसका एक और क्या मतलब होता है, कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये इसका क्या होता है, सिनोनियम। चलो अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंजूस होता है, कफ़ायती, और इसको याद कर लेंगे थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी के कैसे याद करेंगे इकोनॉमिकल के साथ, देखो थ्रिफ्टी कैसे लग रहा है, थीफ के जैसे लग रहा है ना, जो थीफ होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, ऐसे करके याद कर लेंगे, इसलिए तो वो चोरी करते हैं, ठीक है। जो लास्ट वर्ड है हमारे आज की वो कैब का वो है एपिडेमिक। एपिडेमिक देखो, एपिडेमिक होता है कि पैंडेमिक होता है, ठीक है, पैंडेमिक होता है पूरे वर्ल्ड पे, एपिडेमिक भी पूरे वर्ल्ड पे ही होता है, ठीक है। तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड, जो पूरे वर्ल्ड पे जैसे कोई बीमारी फैल जाए, जैसे पैंडेमिक फैल गया था कोविड-19, वैसे ही एपिडेमिक होता है, वो भी वाइड स्प्रेड होता है। तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड, ठीक है। ये थे आज के हमारे ई वर्ड के वोकेबलरी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट वर्ड के साथ, ठीक है, फिर थैंक यू।